बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी तंदूरी मसाला मैक्रोनी की रेसिपी। क्विक और सिंपल तरीके से बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये मसाला मैक्रोनी बनकर तैयार होती है कि जब आप इस रेसिपी से ये मैक्रोनी बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, या फिर हाई टी पार्टी है तो ये मज़ेदार सी मैक्रोनी बनाकर आप सर्व कर सकते हैं। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि खिली खिली मैकरोनी बनेगी और बहुत ही मज़ेदार मसालेदार चटपटी बनेगी। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसका बनाना। 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। पीसेस चिकन के ज़्यादा बड़े नहीं रखने, छोटे छोटे पीसेस में चिकन को काट लेंगे। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें तंदूरी मसाला डालेंगे। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे और हाफ ही टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लेमन जूस, या फिर 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका भी आप लेमन जूस की जगह यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि स्पाइसेस जो है वो चिकन के साथ वेलकम बाइन हो जाए। और चिकन को फिर मैरिनेट करेंगे आधे घंटे के लिए, ताकि मसालों का फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। चिकन के बहुत छोटे छोटे पीसेस हैं, इसलिए इसको ज़्यादा देर तक मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आधे घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। लेमन जूस इसमें लगाया है, उसकी वजह से चिकन सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार टेंडर और जूसी बनेगी। अब चिकन को कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। तब तक मैक्रोनी को बॉईल कर लेते हैं। तो पानी मैंने गर्म कर लिया है मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए। उसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये दोनों चीज़ें उस वक़्त डालनी है जब पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए। पानी गर्म होगा तो दोनों चीज़ें पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएँगी। और ऑयल डालने से क्या होगा, जब मैक्रोनी को बॉयल करेंगे तो आपस में चिपकेगी नहीं। अब इसमें डालेंगे मैक्रोनी। तो 2 कप मैंने एल्बो शेप की मैक्रोनी ली है। आपकी मर्ज़ी है, जो शेप आपको पसंद है उस शेप की आप मैक्रोनी ले लें। अब इसको मिक्स करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे, ताकि 100% तक मैक्रोनी जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। अब मैक्रोनी को मैंने गर्म पानी में मिक्स कर लिया है। इसको पकने के लिए रखेंगे 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो मैक्रोनी बॉईल होकर अच्छी तरह से फूल भी गई है और बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। तो इसका कुकिंग टाइम जो है वो 10 से 12 मिनट का है मीडियम टू हाई फ्लेम पे, या 12 से 15 मिनट का है। बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाएगी। अब पानी इसका छान लेंगे और टैप वाटर से इसको अच्छी तरह से धो लेंगे, ताकि मैक्रोनी में जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए और ये आपस में चिपके नहीं। अब मैक्रोनी को अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया है और इसमें लगाएंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। हाथों की मदद से ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मैक्रोनी में। तो ऑयल लगाने से क्या होगा कि मैक्रोनी आपस में चिपकेगी भी नहीं और खिली खिली बनेगी। तो जब आप इस तरीके से मैक्रोनी को बॉईल करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी मैक्रोनी बॉईल होगी। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ लहसुन। 1 टेबलस्पून मैंने बारीक चॉप किया हुआ लहसुन लिया है और अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। बस 1 से 2 मिनट के लिए लहसुन को मैंने फ्राई कर लिया है और फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। और अब इसमें डालेंगे चॉप की हुई प्याज। एक मीडियम साइज की मैंने प्याज दी थी, प्याज को बारीक चॉप कर लिया था। बारीक चॉप करके डालेंगे तो मसाले में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। अब प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट ही रहे, लेकिन प्याज जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। प्याज का कलर चेंज नहीं करना, बस इसको सॉफ्ट करना है। तो 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को भी मैंने लहसुन के साथ फ्राई कर लिया है। ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है और इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ। अब इसमें डालेंगे मैरिनेट किए हुए चिकन। आधा घंटा हो गया था, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, कि चिकन के जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन को इतनी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि इसका ऑयल सारा सेपरेट हो जाए। तो चिकन जितनी अच्छी तरह से फ्राई होगी उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर लिया है।
ऑयल इसका सारा सेपरेट हो गया है, पानी चिकन का सारा ड्राई हो गया है। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और जैसे ही चिकन फ्राई हो जाएगी तो इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। तो 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, टमाटर को ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली थी। और टमाटर को ब्लेंड करते वक़्त पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कवर करके पकने के लिए रखेंगे। चिकन टमाटर के पानी में ही पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे और इसको तब तक पकाएंगे कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए, ऑयल इसका सारा सेपरेट हो जाए। तो चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गए थे, अब इसको चेक कर लेते हैं। चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई है, टमाटर का जो पानी था वो भी खुश्क हो गया है, ऑयल सारा सेपरेट हो गया है। बेहतरीन चिकन का मसाला जो है वो रेडी हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे सब्जियां। एक मैंने शिमला मिर्च ली है, उसको क्यूब्स में काट लिया है। 100 ग्राम मैंने बंद गोभी ली है, उसको भी बारीक बारीक काट लिया है। अब अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मसाले में मिक्स करेंगे। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पकाएंगे ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो सब्जियों में आ जाए। तो मैंने शिमला मिर्च और बंद गोभी ली है, तो आपकी मर्ज़ी है, जो सब्जियां आपको पसंद है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से दोनों सब्जियों को मैंने मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए स्टर फ्राई कर लिया है। और अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस। या जितना स्पाइसी आपको पसंद है उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए स्टर फ्राई करेंगे ताकि जो इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं, सॉसेस ऐड की हैं, उनका फ्लेवर जो है वो मसाले में आ जाए। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मैंने चिकन को मसालों के साथ पका लिया है। और सब्जियों का कलर देखें बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, तो इसलिए इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे बॉयल की हुई मैक्रोनी और मैक्रोनी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है, लो फ्लेम रखेंगे ताकि जो नीचे मसाला है वो जले नहीं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये तंदूरी मसाला मैक्रोनी बनती है। यकीन करें कि जब आप इस रेसिपी से ये मैक्रोनी ट्राई करेंगे तो घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे। तो बनाना भी इसको बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। अब अच्छी तरह से मैक्रोनी को मसाले के साथ मिक्स कर लिया है और अब इसमें डालेंगे 1/4 कप बारीक चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन और इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए दम पर रखेंगे ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। तो 5 मिनट हो गए थे, अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बेहतरीन तंदूरी मसाला मैक्रोनी रेडी हो गई है। मैक्रोनी कितनी खिली खिली बनी है और बहुत ही टेस्टी चटपटी ये मसालेदार मैक्रोनी बनकर तैयार होती है। बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करना है। तो बेहतरीन आपकी ये तंदूरी मसाला मैक्रोनी बनकर तैयार होगी कि जब आप इस रेसिपी से ये मैक्रोनी ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी बेहतरीन मसालेदार चटपटी ये मैक्रोनी बनी है। बच्चों को लंच बॉक्स में दें। अगर आपके घर में हाइटी पार्टी है तो ये मज़ेदार सी मैक्रोनी आप बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी तंदूरी मसाला मैक्रोनी की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।